Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيम। जब बलिस्तान को खून की जरूरत पड़ी सबसे पहले ये गर्दन हमारी कटी। अब कहते हैं हमसे ये अहले चमन, अब कहते हैं हमसे ये अहले चमन, ये चमन है हमारा तुम्हारा नहीं। मिल्लत-ए इस्लामिया के पासबानों, आज मैं आप हज़रात के सामने हिंदुस्तान के मुसलमानों पर होने वाले सियासी जुल्म-ओ-सितम और दीन इस्लाम को जड़ से खत्म करने की नापाक और घिनौनी साजिश और कोशिश के मौजू पर कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। उम्मीद है कि बहुत समाअत फरमाए। वो हिंदुस्तान जिसकी हर्रियत के बाग को मुसलमानों ने अपने खुले जिगर से सींचा था, वो हिंदुस्तान जिसकी आज़ादी के खातिर भागना आशना ऐसा में कूद पड़े थे और मौजों से खुलते हुए उच्चतर तक जा पहुंचे थे। बेपनाह कुर्बानियों के जरिए इस मुल्क को परवान चढ़ाया था। आज इसी हिंदुस्तान में मुसलमानों को तरह तरह की अज़ियतें और तकालीफें पहुंचाई जा रही है। मुसलमानों के क़ुलूब से इस्लाम की मोहब्बत खत्म करने की निहायत ही घिनौनी और साजिशें हो रही है। इसमें शक व शुबा नहीं कि तसादुक़ों से अज़ली से जारी है। जालिम व जाबिर, ताकतवर व कमजोर व मज़लूम की कहानियाँ बहुत कदीम हैं। खिदमत-ए इंसानियत पर कई बार बिजलियाँ गिरी हैं, बाग़े आलम में कई आंधियाँ आई हैं। वहशत व बर्बरियत ने बरहा इंसानियत का खून नोचा है और हैवानियत का नंगा नाच किया है। और इसमें शक नहीं कि अकबर मसाइल के पहाड़ टूट रहे हैं। हम मज़लूम व बेकसूर को फ़िरक़ा परस्तों ने जुल्म-ओ-सितम का निशाना बनाया है। हमारी माँ व बहनों की इज्जत व आबरू लूटी जा रही है। बिरादरान मिल्लत, यूं तो हिंदुस्तान में किसी भी दौर में मुसलमानों का हामी कोई नहीं था, लेकिन जब से फ़िरक़ा परस्तों ने हिंदुस्तान में जन्म लिया उस वक्त से मुसलमानों की रही सही सुकून व चैन छीन लिया है। क्योंकि इन फ़िरक़ा परस्तों ने हवा वक्त मज़हब-ए इस्लाम को मिटाने के लिए ना जाने कैसी कैसी रचना रखी है। गौर तो करें, कभी वंदे मातरम जैसी गंदी व नापाक चीज़ की नाफिज करने का हुक्म होता है, जिसकी वजह से ईद हराम हो गई थी। आज भी बहुत सारे स्कूलों में ये गीत गाए जाते हैं, जिस गीत में सरासर कुफ्र भरा हुआ है, जिस गीत को एक बार पढ़ने से इंसान खारिज इस्लाम हो जाता है, जिस गीत को एक बार पढ़ने से मुसलमान मुसलमान नहीं रहता है। आज वही गीत हिंदुस्तान के मदारिस और मकातिब में पढ़ने के लिए बच्चों को मजबूर किया जा रहा है। आज हिंदुस्तान में मदारिस और मकातिब को खत्म करने की कोशिशें की जा रही है। आज हिंदुस्तान में मदारिस के दहशतगर्दी का अड्डा करार दिया जा रहा है और ये इल्जाम लगाया जा रहा है जितने भी फसादात हो रहे हैं इनके पेशवा लीडर ये मुल्ला है, इसलिए पहले इसको खत्म कीजिए। इसकी आसान सूरत निकाली गई कि अब मुसलमान किसी भी मदारिस और मकातिब और मसाजिद को खत्म कर दिया जाए। इसी वजह से हमारी इबादतगाहों पर पाबंदी लगा दी गई कि अब मुसलमान किसी भी मदारिस और मकातिब और मसाजिद नहीं बना सकते। लेकिन शायद इनको मालूम नहीं कि जब तक मुसलमानों की सांस चलती रहेगी उस वक्त तक दीन इस्लाम पर और मकातिब व मसाजिद पर किसी तरह की आंच न आने देंगे। हम तुम्हारे धमकियों से खौफ खा सकते नहीं, हम तुम्हारे धमकियों से खौफ खा सकते नहीं, जुल्म के आगे हम अपना सर झुका सकते नहीं। और है यही तारीख अपनी और है यही अपना फलसफा, हम ज़माने में दबाने से उबरते हैं सदा। अज़ीज़ाने गिरामी, अगर वतन हमारी जान मांगे तो जान देंगे, अगर वतन हमारा माल मांगे तो माल देंगे, अगर वतन हमारी औलाद मांगे तो औलाद देंगे, अगर वतन हमारा धन मांगे तो सब कुछ देंगे। लेकिन ये नहीं हो सकता कि मुसलमान नबी की जाह व जलाल दें, ये नहीं हो सकता कि मुसलमान आखिरत को छोड़कर दुनिया को तरजीह दें। आप हज़रात को तारीख याद होगी कि अंग्रेजों की जुल्म व ज़्यादती जब हद से आगे बढ़ी और उन्होंने इस्लाम में
के फिरका परस्त इस मुल्क को कभी भी आजाद नहीं कर सकते थे। आप हजरात मुझे बताएं, क्या मुसलमानों ने जंग आजादी किसने लड़ी थी कि वो साहिब इख्तियार हो जाए? क्या मुसलमानों ने अपना खुद इसलिए बढ़ाया था कि हुकूमत करे? क्या मुसलमानों ने अपने जिस्म पर जख्म इसलिए खाए थे कि हाकिम बने? नहीं, हरगिज़ नहीं, बल्कि इस्लाम को बरकरार रखने के लिए, दीन को बरकरार रखने के लिए, ईमान को बरकरार रखने के लिए, तौहीद व इंसानियत को बरकरार रखने के लिए, हिंदुस्तानियों को गुलामी की जंजीरों से आजाद कराने के लिए, हिंदुस्तान में हक व इस्लाह को बाकी रखने के लिए। लेकिन आज फिर हुकूमत फिरका परस्त अंग्रेजों की तरह हमारे दीन पर हमला करना चाहती है। याद रखें, अगर यही हल रहा तो इन फिरका परस्तों को भी अंग्रेजों की तरह भूखी खानी पड़ेगी और अपने हौसले से सुबुकदोश होना पड़ेगा। किसी शायर ने क्या खूब कहा, कोई गलसुला के फूलों को पैरों से कुचल डाले, कोई गलसुला के फूलों को पैरों से कुचल डाले, तो शाह गुल की हर पत्ती पे मत्ते आम लिख देना। मिल्लत इस्लामिया के गयूर नौजवानों, अपनी गफलत पे चादर चादर के आप लोग होश की सिरा पहन लो, अपने अंदर इनकलाब पैदा करो, अपनी तकदीर को संवार लो। कौमों की तकदीर खुद बनाई जाती है। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। सुभान अल्लाह। ये एक ठोस हकीकत है। शायर कहता है, खुदा ने आज तक इस कौम की हालत नहीं बदली, खुदा ने आज तक इस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत बदलने का। हम बहुत कुछ खो चुके हैं, लेकिन हमारे सबसे बड़ी मता इस्लाम हमारे पास मौजूद है। अभी हमारे सीनों में ईमान व यकीन की मशालें रोशन है, जो इस्लाम पर मरना और जीना चाहते हैं। कुफ्र का सैलाब इनके दिलों से इश्क़ रसूल की चिंगारी नहीं बुझा सकता। अल हक़ यअलू व ला युअला, यानी हक़ हमेशा गालिब व सरबलंद रहता है, उसको कोई चीज़ मग़लूब नहीं कर सकती। किसी शायर ने कहा, इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचकती है, इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचकती है, ना उतना ही उमरेगा जितना के दबाएंगे। इस्लाम हमारे लिए वो ढाल है जो कुफ्र की हकीर को रोक सकती है। इस्लाम हमारे हाथों में वो तलवार है जो तलवार को काट सकती है। इस्लाम रोशनी का वो मीनारा